Hi everyone, I am Nandini Gupta. I am a chartered accountant and I have been preparing for UPSC for quite a while now. And this video is for decoding the syllabus and paper pattern of commerce and accountancy. So, as we all know कि पेपर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में दो पेपर्स होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर ऑप्शनल पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 ऑफ 250 मार्क्स ईच. So I am assuming that you are a complete beginner. So if you will follow along, you will understand all about this optional. तो पेपर नंबर 1 को अगर देखें तो पेपर नंबर 1 में आपको 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे. ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर नंबर 2 तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अब जो पेपर नंबर 1 है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. आपका ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन नंबर ए में, और आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट है वो सेक्शन नंबर बी में डिवाइडेड है. क्या है ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, हम पेपर पैटर्न देखते हैं उससे समझ आ जाएगा. तो अभी मैं पेपर नंबर 1 का पेपर पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ. So in your exam there will be 8 questions of 50 marks each. That will make it to 400 marks. ठीक है, 8 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा. देयर विल बी डिफरेंट पार्ट्स. ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछेंगे 50 मार्क्स का. देयर विल बी डिफरेंट सब पार्ट्स टू दैट क्वेश्चन और टोटल करके ऐसे हमारे 400 मार्क्स बन रहे हैं. बट पेपर वॉज ऑफ 250 मार्क्स. तो इसमें से चॉइस मिलेगी आपको कि आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं. ठीक है, ये जो पेपर है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ 200 मार्क्स ईच. हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे. अब आपको ये 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं ये देख लेते हैं. तो सेक्शन नंबर ए में जो 4 क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है. सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 वो कंपलसरी है. अब बचे 3 क्वेश्चन. तो जो 3 क्वेश्चन है उसमें से आपको हर एक सेक्शन में से एक एक और कंपलसरीली अटैम्प्ट करना है. तो 1 क्वेश्चन यू विल अटैम्प्ट फ्रॉम सेक्शन ए मोर एंड 1 क्वेश्चन यू विल अटैम्प्ट फ्रॉम सेक्शन बी मोर. एंड देन दोनों में से मिला के कोई भी एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देना है, मतलब फ्रॉम विच एवर सेक्शन यू वांट. ओके, सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न. आई विल जस्ट ब्रीफ इट अगेन. तो पेपर पैटर्न में आपके इस तरीके से है कि 8 क्वेश्चंस पूछेंगे 50 मार्क्स के. 8 में से आपको इन्हीं 5 अटैम्प्ट करनी है. सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों कंपलसरी हैं. बचे हुए 3 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी में से अटैम्प्ट करना ज़रूरी है. एंड देन द रिमेनिंग 1 क्वेश्चन यू कैन अटैम्प्ट फ्रॉम एनी सेक्शन. ठीक है, तो ये जो सेक्शन नंबर ए है उसमें ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे एंड सेक्शन नंबर बी में नीचे वाले 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे. ठीक है, तो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज़ दिस सेक्शन नंबर ए एंड सेक्शन नंबर बी. अब एक बार वेटेज देख लेते हैं जिससे हम अपना पढ़ाई का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर पाएँ. तो सी, आप सबसे पहले सेक्शन नंबर बी देखो. यू विल फाइंड दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ आस्क्ड for 140 to 160 marks out of 400. This weightage is out of 200 marks क्योंकि सेक्शन बी टोटल 200 मार्क्स का आता है. तो ये जो बाइफर्केशन है विच इज़ फेयरली कंसिस्टेंट फ्रॉम 2013. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 140 से 160 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड फाइनेंशियल मार्केट आपका 40 से 60 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर ए, तो इसमें आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इनका वेटेज लगभग 50 से 70 मार्क्स रह रहा है. टैक्सेशन का वेटेज इज़ 40 to 50 मार्क्स एंड ऑडिट का वेटेज इज़ अराउंड 20 to 30 मार्क्स. तो अगर मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना हो तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी. क्यों? क्योंकि टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों मिला के जितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं उतने का अकेला फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जा रहा है.
लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये भी याद रखना है कि आपको सेक्शन बी में से मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से भी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे. सो यू शुड बी हैविंग ऑल द सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दें. एंड देन you can read financial accounting, cost accounting, financial market, taxation, and then audit. Audit is fairly simple and the questions are repetitive in nature. उसके अलावा कुछ important instructions हैं जो मैंने अपने हमारी जो मेंस की क्वेश्चन पेपर आते हैं कुछ उससे उठाए हैं, एंड सम आर जनरल इन नेचर. So first is this, this will be very helpful when you will be really attempting the paper, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से ब्लंडर हो सकता है. तो what you have to do, there are clear instructions in the paper that you have to cross the unattempted questions. Let's say दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या है कि लेट्स से आपने 5 की जगह 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए. अब आपको डाउट होगा कि बेस्ट 5 को वो बेस्ट 5 काउंट किए जाएंगे या कैसे मार्किंग होगी. तो द क्वेश्चंस विल बी काउंटेड सिक्वेंशियली. तो आप इस बात को याद रखें कि स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन गिन लिए जाएंगे और उन 5 के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे. पेपर नंबर 1 इज़ फेयरली थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स मिक्स. ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको. थ्योरी ज़्यादा मिलेगी बट न्यूमेरिकल आपको उस पर होल्ड बनानी है, क्योंकि वहीं से आपका स्कोर बूस्ट होगा. पेपर नंबर 2 is theory and completely theory. You will have to learn the name of different scholars. You will have to learn different theories and all of that. अब जब एक बार आपने सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ लिया, नाउ यू नीड टू नो द डिटेल्ड सिलेबस. मतलब कि ऑडिट में भी कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, टैक्सेशन में भी कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो you have to make notes on those topics syllabus wise. एंड देन वन गुड न्यूज़ कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर रहे हो, लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, आंसर मैच नहीं हो रहा, इट्स ओके, बिकॉज इट इज़ वाइडली बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू वेरियस टीचर्स एंड टॉपर्स कि स्टेप मार्किंग होती है. सो इस वीडियो में इतना ही. आई थिंक I must have been able to deliver the syllabus and paper pattern well. In the next video, we are going to discuss the detailed syllabus of commerce and accountancy, paper number 1.